अगस्त 2003 का वो दिन जब एक रशियन सबमरीन जिसमें 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे समुद्र में डूब गई और ये सबमरीन आज भी एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रशियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन K-159 की। K-159 लगभग 1970 से सर्विस में थी, लेकिन अर्ली 2000s में इसे डीकमीशन कर दिया गया और बेरेंट सी के किनारे इस सबमरीन को डॉक कर दिया गया था। लगभग 3 साल तक इस सबमरीन को उसी किनारे पर डॉक रखा गया और इसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन 2003 में जब इस सबमरीन को डिसमेंटल करने के लिए रोस्लियाकोवो सिटी में ले जाने लगे तो मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये वेसल क्रू मेंबर्स को लेकर ही डूब गई। इस हादसे में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई, लेकिन वेसल के डूबने का असली कॉज आज तक किसी के सामने नहीं आया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। K-159 2 न्यूक्लियर रिएक्टर कैरी कर रही थी। जब ये वेसल डूबी तो इसकी वजह से न्यूक्लियर कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ गया, क्योंकि बेरेंट सी जिसमें ये वेसल डूबी थी सबसे पुराने और रिच मरीन इकोसिस्टम के लिए जानी जाती है। ये न्यूक्लियर कंटेमिनेशन बहुत बुरी तरीके से उस लोकल वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर सकता था और ये खतरा सिर्फ उस एरिया तक ही सीमित नहीं है। सी करेंट्स की वजह से ये कंटेमिनेशन फैल भी सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन या प्रेजेंट टाइम रशिया ने ऐसे बहुत से न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स बनाए और उनमें इन्वेस्ट किया। कोल्ड वॉर ने न्यूक्लियर वेस्ट की परंपरा शुरू की और K-159 तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सी सबमरीन्स हैं जिन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है और जो आज भी समुद्र तट पर पड़ी हुई है, आज भी इन्वायरमेंट के लिए खतरा बनी हुई हैं। K-159 सबमरीन ट्रेजेडी के बाद रशिया ने डिस्पोजल प्रैक्टिसेस के लिए इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाया, लेकिन कोला पेनिनसुला जहां ये सबमरीन डूबी थी आज भी न्यूक्लियर वेस्ट साइट से भरी पड़ी है। इस वेस्ट को साफ करना और रोकना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बनाती तो हैं, लेकिन उसकी केयरिंग ढंग से मेंटेन नहीं करती। तो क्या इस वजह से हमें ऐसे वेपन्स वेसल्स नहीं बनानी चाहिए जो भविष्य में हमारे ही लिए खतरा साबित हों? आपको क्या लगता है? शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।